यूपी में अवध बेल्ट का पेंच राजा भैया ने फंसा दिया। कुंडा से विधायक राजा भैया ना बीजेपी के साथ है, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। वो किसी के साथ नहीं है और किसी को समर्थन नहीं कर रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया को अपने पाले में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। खबर ये भी है कि राजा भैया अखिलेश यादव को भी नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने बीजेपी की मदद करने से बेहतर किसी की मदद ना करना समझा। इससे दोस्ती भले न हो, कम से कम दुश्मनी भी नहीं होगी। एक इंटरव्यू में राजा भैया ने अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा। अपने इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का दौर है, सभी दल अलायंस कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल नॉर्म हो गया है, लेकिन हमारा किसी से गठबंधन नहीं हो सका। ऐसे में कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि क्या करना है, तो हमने फैसला लिया अगर गठबंधन नहीं होता तो हम अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। जब समर्थक ये पूछते हैं कि हमें मतदान कहाँ करना है, तो हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि आप लोगों की जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट कीजिए। क्या आप बीजेपी से नाराज हैं? इस सवाल के जवाब में राजा भैया ने कहा कि हम किसी से नाराज नहीं हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को किसी के प्रचार में लगा दे, फिर उनकी कोई पहचान भी ना बने, तो इससे हमें और हमारे दल को कोई लाभ नहीं है। अमित शाह से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी उनसे अच्छी भेंट हुई, लेकिन तब तक नामांकन हो चुके थे, उसके बाद मुलाकात हुई। अब आगे देखते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष ने कहा कि हर 2 साल पर विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी के कहने पर राज्यसभा विधान परिषद दोनों में बिना शर्त के मतदान कर रहे हैं। हमारे अलावा जनसत्ता दल के एक और विधायक विनोद सरोज भी वोट करते हैं। हमने कोई भी शर्त नहीं रखी, कोई सौदेबाजी नहीं की, कोई नखरा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था, इस वजह से लोगों का मानना है कि ये बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, तो बीजेपी को हमारे बारे में सोचना चाहिए। विधायक राजा भैया ने कहा कि इस बीच सपा से कुछ तल्खियां आ गई थी, लेकिन समय के साथ अब दूर हो गई हैं। जनसत्ता दल के बहुत बड़े वोट बैंक को हमने खुला छोड़ दिया, जिसे जरूरत हो वो सीधे जनता से संपर्क करे। पीएम को लेकर राजा भैया ने कहा उन्होंने देश को ऊपर उठाने का बहुत काम किया, ऐसे में कई फैसले लिए, उनके अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं ले सकता उनकी जगह। साथ ही सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम की प्रशासनिक क्षमता बहुत कुशल है। कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा कि यूपी की कई सीटें फंसी हुई हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशी के प्रति जनता की नाराजगी है, जहां प्रत्याशी की अलोकप्रियता है वो भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता के प्रति होता है। जो व्यवहार हमारा चुनाव लड़ते समय होता है, वही व्यवहार चुनाव जीतने के बाद भी कायम रख पाए तो ये बहुत बड़ी सफलता होती है। राजा भैया ने कहा नेतृत्व के नाम पर वोट मिलता है, लेकिन जनता कैंडिडेट भी देखती है, इसलिए सर्वे कराए जाते हैं और टिकट बदले जाते हैं। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके पक्ष में जातीय समीकरण नहीं है, लेकिन वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। विधायक राजा भैया ने राजपूतों की नाराजगी को लेकर कहा कि ये बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों में सामने आई थी, लेकिन अब ये शांत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि नाराजगी तो थी, हालांकि उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इनसे दूर हैं।